सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक तजादिस्तान का जंगल इस वक्त दो वाज़े हिस्सों में तकसीम नज़र आता है। एक तरफ वीरानी और मायूसी के डेरे हैं, शजर सूखे हुए हैं, कोई परिंदा नज़र नहीं आ रहा, बुलबुलें और कोयलें परवाज़ें कर चुकी हैं, ना चरिंद ना परिंद, हर तरफ अंधेरा, रोशनी का कोई दर खुला नजर नहीं आ रहा। ये तहरीक इंसाफ का वीराना है जिसमें आहों कराहों और सिसकियों की मध्यम व मुसलसल आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जंगल का दूसरा हिस्सा हरा भरा है, फूल खिले हुए नजर आते हैं, सब्जे पर बहार आई हुई है, तितलियां फूलों पर मंडला रही हैं। अक्काब और शेरनी दोनों जंगल के निगहबान के चमकते और मुनीर राहों पर वारी सदके जा रहे हैं। इस हुकूमती हिस्से में सब अच्छा चल रहा है, इकनॉमी और इस्तेहकाम में बेहतरी के तराने गाए जा रहे हैं। जंगल का शहबाज अब इस काबिल हो गया है कि वो जंगल को कर्जों से निजात दिलाने का दावा करने लगा है। इस जंगल में बस एक ही मसला नजर आ रहा था कि अंदरूनी खींचा तानी कैसे बंद की जाए, शख्सी तजाद को इज्तमाई मफाद में कैसे बदला जाए, डारों के गूंज को रमदे के सितारे से कैसे मिलाया जाए, चीमों के अहद को सियासी वजीरों की नाराजगी से कैसे रोका जाए, शाहों की तौकीर और सुर्ख फीते में महाजाराई का हल क्या निकाला जाए। अक्काब और शेरनी दोनों की बनती नहीं, दोनों मिलते ही नहीं। नूनी शिकरे आए रोज अक्काब की काबिलियत पर सवाल उठाकर जंगल पर पत्थरों की बारिश करते हैं। अब यूं लगता है कि तहरीक इंसाफ के बासियों को बुरी खबर मिलने वाली है। हुकूमत के आजी हों या खुशहाली के आसी, दोनों में बाहम मिलकर चलने का अहद व पैमा हो गया है। जंगल के निगहबान ने फिलहाल अक्काब और शेरनी को मिला दिया है। निगहबान के लिए अक्काब बहुत अहम है। निगहबान की जान गो अक्काब में नहीं मगर अक्काब निगहबान का पसंदीदा है। अब तक निगहबान ने जो भी इंतखाब किए हैं इनमें से अक्काब सबसे काबिल निकला है। इसके दिन रात मेहनत करके अपनी धाक बिठा दी है। वो इस कदर तेज है कि इसके सामने सबकी स्पीड मान पड़ गई थी। वो एक जिन की तरह पलक झपकने में पुल और बिल्डिंग्स बना रहा है कि सब दंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ शेरनी ने अपना सियासी रंग खूब जमा रखा है। नूनी कैंप का वाहिद करिश्माती शख्सियत की हैसियत से इसने मुस्तकबिल की सियासत के बारे में सुनहरे ख्वाब पैदा करने की कोशिश की है। निगहबान के लिए अक्काब अहम है तो शेरनी की भी कम अहमियत नहीं। वो दोनों को साथ चलाना चाहता है कि इंसाफी यासियों का सियासी मक्कू ठप सके, मगर ये दोनों इकट्ठे चलने की बात को तरह दे जाते थे। अब क्या हुआ है कि निगहबान ने बराह रास्त मदाखलत करके बिलाखिर ये टंटा मुका दिया है। जंगल का कारोबार अब चल पड़ेगा और महके हुए जरखेज जंगल में कुछ नए फूल महक उठेंगे। तहरीके इंसाफ के जिस भी यासी से मिले वो दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ने की बात करता है या अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान के जर्नैलों पर पाबंदियों का बार बार जिक्र करता है, जबकि आसी और आजी दोनों कसीदों में कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट 18 साल तक तहरीक इंसाफ के बानी को इख्तिदार न देने की मनसूबाबंदी कर चुकी है। यासी कहते हैं ये जाली निज़ाम है, ये चल ही नहीं सकता। आसी कहते हैं 2018 का निज़ाम भी तो ऐसा ही था। जब कोई रोड़ा कोड़ा तहरीक इंसाफ से कहता है कि वो अपनी जमहूरी गलतियों का ऐलान तो करे, अवाम से माफ़ी तो मांगे, आइंदा इन गलतियों के ना करने और जमहूरी उसूलों पर सख्ती से कारबंद रहने का वादा करे, तो कोई जवाब नहीं आता। ये काला कौवा बकलम खुद मुंडेर पर बैठकर बार बार ये ऐलान करता है कि मुल्क में इस्तेहकाम के लिए सियासी मफामत इंतहाई ज़रूरी है ताकि माशी और सियासी इस्तेहकाम मिलकर देरपा और पायदार खुशहाली का रास्ता हमवार करें। ये दुरुस्त सही कि इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में मदाखलत करके मुल्क की फिजा को मुकद्दर किया, मगर क्या तहरीक इंसाफ ये नहीं समझती कि दहशत गर्दी के गिरदाब में फंसे हुए मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से बदला लेने का यही वक्त है। बेहतर होता कि तहरीक इंसाफ दहशत गर्दी के खिलाफ होने वाले सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में जाती और मुल्क के जमहूरी निज़ाम में गलतियों की निशानदेही करती और अपनी मुश्किलात को ख़त्म करने और अपने असीरों की रिहाई की शर्त आयद करती। अगर रियासत इनकी शराइत ना मानती तो वो कह सकते थे कि हमारे जमहूरी हकूक नहीं मिलते तो हम सिक्योरिटी काउंसिल के जमहूरी और सियासी इदारे की गैर मशरूत हिमायत कैसे कर सकते हैं। अक्काब फिजाओं में उड़ता है, शेरनी जंगल में दौड़ती है, मगर दोनों में गलतफहमियां उरूज पर थी। चुगलखोरों की मौज लगी हुई थी। अक्काब को कहा जाता था कि
अक्काब ने जो कमाल किए हैं वो शेरनी उड़ाती जा रही है और शेरनी को फीड किया जाता था कि अक्काब कुछ भी नहीं, असल में तो जंगल को शेरनी ने ही आकर संवारा है। नौकरशाही इस लड़ाई से फायदा उठा रही थी। अब देखना ये होगा कि सुलह कितनी देर पा होती है। काले कौवे के ख्याल में बहरानों से निकलने का वाहिद तरीका मफामत है और मफामत सिर्फ और सिर्फ लचक से हो सकती है। जिद हमेशा लड़ाई और मखासमत को जन्म देती है। दुनिया के बड़े बड़े मुस्बत फैसले लचक से हुए हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी लचक की बहुत बड़ी मिसाल है। गांधी मुत्तहद हिंदुस्तान चाहता था, इसे वो न मिल सका। कायदे आजम कश्मीर और हैदराबाद समेत पाकिस्तान चाहते थे, इन्हें कटा फटा पाकिस्तान मिला। अंग्रेज दोनों मुल्कों को अपने जेरे नगी रखना चाहते थे, मगर अंग्रेजों का ये ख्वाब पूरा न हुआ। गोया लचक से सबको जुज़वी कामयाबी मिली और जुज़वी नाकामी। आज भी हुकूमत और तहरीक इंसाफ बराबर की लचक का मुजाहिरा करें तो मसालियत की राह आज भी खुली है। तहरीक इंसाफ दोनों ऐवानों और सूबाई असम्बलियों में मौजूद है। गोया वो टूटे दिल से सही इन असम्बलियों को मान चुकी है। इसे इंतखाबात पर हजार इख्तलाफात हैं, मगर वो इन ऐवानों का हल्फ ले चुकी है। पार्लिमानी कमेटियों का हिस्सा है, मरात ले रही है। अगर वो आइंदा इंतखाबात के मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना होने का वादा ले ले और मौजूदा सिस्टम को तस्लीम कर ले तो अगली हुकूमत उनकी होगी। शायद इस तरह तजादिस्तान दोबारा जमहूरी पटरी पर चढ़ जाए, जंगल और वीराने एक हो जाए, वीराने की बर्बादी भी जरखेजी में बदल जाए। शेरनी का बड़ापन था कि वो अक्काब के घोंसले पर पहुंच गई। अक्काब ने भी खैर सगाली से इस्तकबाल किया। यूं एक झेली जंगली कहानी इख्तिताम को पहुंची। देखना यह होगा कि इस अहम सियासी पेशरफ्त के जंगल पर क्या असरात पड़ेंगे। निगहबान तो लाजमन खुश होगा कि इसके दो अहम असासे शेर और शकर हो गए हैं। देखना यह होगा कि क्या इसके बाद भी नूनी शिगरों की अक्काब पर संगजनी जारी रहेगी या थम जाएगी। क्या आने वाले दिनों में अक्काब और नूनी बूढ़े शेर की मुलाकात होगी और क्या सुलह पसंद शहबाज इसमें कोई किरदार अदा करेगा या नहीं, पर्दा उठने के मुंतजिर है।